सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्य गाइड जी। कैसे हमारे मन में जब ये शुक्राना आता है, मन से सारे गिले जाते हैं, तो हमको खुद ही ये इस बात समझ में आएगी कि हम अपने जीवन में ये निखार देखेंगे कि हमारे मन में वो परेशानी नहीं रहेगी, बेचैनी नहीं रहेगी। कैसे हमारा मन एक सब्र वाला बन जाएगा, एक पेशेंस आ जाएगी हमारे अंदर कि एक पेशेंस की भी जहाँ बात होती है तो वही देखा जाता है कि काफ़ी ऐसे कुछ ना कुछ स्थिति आ जाती है कि हम वो अपने मन को उस तरह लाचारी कह लें या उस तरह उस टाइम इम्पल्सिव होकर ऐसा कुछ किसी को कह जाते हैं या ऐसा कोई कर्म कर देते हैं जिससे हमारा तो नुकसान है ही और हम सामने वाले का भी नुकसान कर बैठते हैं। तो हमको जहाँ अपने जीवन में ये सब्र भी लाना है। एक नाथ जी महाराज की वो कहानी जो सभी ने सुनी है कि कैसे उन्होंने भी अपने जीवन में एक एपिसोड ऐसा पढ़ने को मिला कि वो हमेशा जहाँ पे स्नान करने जाते थे नदी पे, तो वो जब जब लौटते थे तो एक व्यक्ति कोई ऐसा था जो उनके ऊपर कुल्ला कर देता था। तो वो उसको एक दो बार हुआ, हर दिन होने लग गया, दिन में एक दो बार ही होता था, वो फिर चले जाते थे स्नान करने, पर उस व्यक्ति को मुस्कुरा कर ही देखते थे। एक दिन तो 100 बार ऐसा हो गया कि वो जैसे ही स्नान करके आए, उस व्यक्ति ने फिर वो गंदगी उन पे डाली, फिर वो स्नान करने चले गए। तो फिर भी ये जब हुआ तो उन्होंने अपना एक सब्र नहीं खोया, उन्होंने ये अपने मुंह से वो स्माइल नहीं हटाई, उसको उसके प्रति कुछ गलत नहीं सोचा और इससे अपना ही उन्होंने दिल को ये बड़ा किया। तो फिर उस व्यक्ति को भी जब ये बात समझ में आई कि ये उसका व्यवहार ना उसके लिए ठीक है और आगे वाले को भी नहीं परेशान करना, और उन्होंने भी उनसे ये राज पूछा कि आप ये मुझसे ये इस तरह आपको नाराज़ होना चाहिए था क्योंकि मैं आपके साथ ठीक नहीं कर रहा था। तो वहाँ उन्होंने भी उसको यही बात समझाते हुए कि कैसे ये सब्र बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है और कैसे हमको ये इम्बाइब करना है अपने अंदर। तो ये सब्र का भी वही है कि सब्र के साथ जहाँ क्षमा की बात भी जुड़ी हुई है कि कैसे हम पहले तो अगर किसी ने कुछ गलत किया है अपने दिल से उस व्यक्ति को क्षमा दे दें, और जब उस व्यक्ति को भी ये बात पता ही लग जाएगी कि वो क्षमा तभी उसको मिलेगी जब वो दिल से वो मानेगा कि कुछ गलत हुआ है और आगे से वो उस कार्य को, वो उस बात को वो नहीं करेगा। तो जब दिल से क्षमा मांगी जाती है उस कामना से कि आगे ये सुधार होगा, ये व्यवहार बदलेगा, अच्छाई की ओर जाएंगे, तो वो क्षमा भी मिल ही जाती है। और कैसे हमने अपने दिल को इस तरह विशाल करना है, इस तरह हमें तंग दिल नहीं होना कि कुछ भी हो तो हमने उसको, अगर किसी व्यक्ति ने कुछ कड़वे वचन बोले या कुछ बुरा किया तो हम ये ना सोचें कि हमको भी उसके साथ वैसा ही सलीके में पेश आना है। नहीं, हमको ये अपने अंदर बात रखनी है कि उसको किस तरह हो सकता है वो आज उसकी तबीयत ना ठीक हो तो कुछ परेशानी के कारण शायद वो ऐसा ऊंचा बोल गया, कड़वा बोल गया, कोई अपशब्द बात बोल दी। तो कैसे हमें उसको वो बेनिफिट ऑफ डाउट जहाँ देना है वो देते हुए फिर हमें ये पता लगेगा कि कैसे हम अपने दिल को और बड़ा करते जा रहे हैं और विशाल करते जा रहे हैं। हमारे दिल में फिर दूसरे के लिए भी वही प्यार आएगा कि हमने अपने लिए जहाँ अपनी तमाम गलतियों के बाद अपने आप को श्रेष्ठ माना हुआ है, अपने आप से प्यार करते हैं, तो वहाँ अगर किसी दूसरे व्यक्ति से भी कोई बात हो रही है तो उसलिए हमने तंग दिली का प्रदर्शन वहाँ नहीं करना। अपने चरित्र में हम वो बात लाएं कि कैसे एक अगर हमको कोई बात ऐसी भी सामने आ रही है जो हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, तो हमने एक तो अपने अंदर ये अरदास करनी है कि ये हमारे व्यवहार में बात ना आ जाए, हमारी सोच में ना आए, और साथ में यही इस प्रभु परमात्मा से ये हमको दुआ करते हुए कहना है कि ये व्यक्ति को भी एक सद्बुद्धि आए,
इसको भी अगर ये मनुष्य बन के आया है संसार में, तो फिर एक ये ह्यूमन वैल्यूज़ भी उसके अंदर आए, वो सचमुच एक मानव जैसा ही सलीका अपना बनाए। कैसे एक एक बात अगर हम लें जो शुरू से ही संतों ने कही है, तो वो इसी बात को आधार देते हैं कि एक प्रभु परमात्मा है जो जिस पे हमने उसके साथ अगर जुड़ना है, तो कैसा वो अगर हम अपने किसी भी जहाँ हम आस्था रखते हैं वहाँ अपनी ये स्क्रिप्चर्स के साथ, अपने ये होली बुक्स के साथ भी अगर वो डेफिनेशन को जोड़ के देखें कि परमात्मा क्या है, तो फिर वो ही परमात्मा जिसके कहीं कोई वो गीला नहीं हो सकता, उसके टुकड़े नहीं हो सकते, वो शारक से भी नज़दीक है, वो हर पल हमारे साथ है। कैसे वो वाहिद एक ही अल्लाह वाली बात कि वो एक ही है, कैसे वो ऐसा परमात्मा है जो कभी शुरू नहीं हुआ, जो कभी ख़त्म नहीं होगा, या जब हम और भी किसी डेफिनेशन से मिलाकर देख लें, तो वो परमात्मा जिसकी जानकारी हो सकती है, तो वो जब हम उसके आधार पे अपने आप को बेस करते हैं कि वो स्वयं परमात्मा इतना स्थिर है, तो हम जब इस स्थिर के साथ अपने आप को जोड़ लेंगे, हम भी स्थिर हो जाएंगे। फिर एक ये आनंद की अवस्था आ जाएगी इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, जो कि खुशी और दुख से ऊपर की अवस्था है। जब ये सुख दुख तो जो दुनिया में सिचुएशंस ने आना ही है, वो आकर चली जाएंगी, पर हमारा ये जो मन है ये सिर्फ़ एक ब्लिस में रहेगा। तो कैसे हमें ये ही बात जो एक मैसेज भी रहा है 90 वर्षों से मिशन का, कि हमें एक अपने आप की स्वयं सुधार के ऊपर ही फोकस करना है, दूसरों के ऊपर उंगलियां नहीं उठानी। कैसे एक हम जो हमारे स्लोगन्स भी हैं कि ये वननेस कह लें, यूनिवर्सल ब्रदरहुड वाली बात कह लें, कैसे हम एक हार्मनी की बात करते हैं, पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, तो ये सब पॉसिबल ही कैसे हो सकता है कि जब हम उसके साथ ही जुड़ जाएं जो हर एक में है, पत्ते पत्ते में है, कण कण में है। तो हर किसी में जब इसका रूप देखेंगे, हर किसी में ये हम मानेंगे जो हमारे अंदर है वही उसके अंदर है, और जिस व्यक्ति को भी मिलेंगे ऐसा सोच के कि हम आईना देख रहे हैं, तो वाकई ही फिर ये जो बात है कि हमको कोई पराया नहीं दिखेगा, किसी के लिए मन में ये नफ़रत वाली बात नहीं आएगी। फिर हमको एक यही बात हमेशा याद रहेगी कि हमें दूसरे का सत्कार करना है, दूसरे के प्रति एक हमको पहले खुद हम्बल होना है, और फिर वो एक हमारी विनम्रता वाली बात कैसे अगले तक भी जब पहुँचे कोई बात में या किसी एक्शन में, तो कैसे हमें उसके साथ जब ये इसलिए नहीं करें, अपना व्यवहार इसीलिए अच्छा नहीं करें कि दूसरा कोई ये बोले कि एक अच्छा व्यक्ति है, पर इसलिए क्योंकि ऐसा करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हर दिन जो हम एक बेहतर इंसान बनना चाह रहे हैं, उसमें ऐसे और अनेक गुण जो हैं, हम धीरे धीरे अपनी अगर ये लाइफ में डालते रहेंगे, तो वाकई ही हम हर दिन एक और हमारे अंदर निखार आएगा। हमारे एक उस तरह जो एक फूल होता है उसकी खुशबू की बात जहाँ होती है, फिर किसी को ये नहीं हमें बोलना पड़ेगा कि यहाँ एक फूल पड़ा है, पर वो व्यक्ति कोई भी उस फूल के आगे से गुजरेगा तो वो खुद उसकी खुशबू सूंघ के कह सकेगा कि हाँ यहाँ फूल है। तो दासी और समा नहीं आपका लेगी, तो दातार सभी पे कृपा करे कि ये जो हमारे सहज अवस्था है, जो हमारे अंदर ये एक बिल्कुल हमारा जो जीवन है वो पूरे का पूरा सहज अवस्था के रूप में एक आनंद की अवस्था में ही निकल जाए, और ये जो एहसास है निरंकार का, ये हमारे जीवन से कभी ना जाए। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।